हेलो स्टूडेंट्स, अब आ गया अपना नया वीडियो जिसके अंदर वन शॉट के अंदर हम ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यह याद रखना कि भाई प्रैक्टिस बीच में छूटनी नहीं चाहिए। और टीचर कैन ओपन द डोर ऑफ सक्सेस बट यू हैव टू एंटर इन इट। मतलब कि आपके लिए हम सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स दुनिया में है बच्चों, सारे टीचर्स आपके सक्सेस के दरवाजे खोल सकते हैं, आपके लिए आपको गाइड कर सकते हैं, बट एंटर तो आपको ही करना पड़ेगा। मतलब मेहनत से पीछे नहीं हटना, है ना। घर पे बैठे हो, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम है आपके पास, उस टाइम को लेकर आप प्रैक्टिस करो। बहुत टाइम का मतलब घर पे 24 घंटे भी कुछ काम नहीं है आपके पास, फटाफट पढ़ाई कर सकते हो आप आगे। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई करते रहोगे तो बहुत मजा आएगा। तो आज इसी सीरीज के अंदर हम वन शॉट के अंदर सारे रिएक्शंस को कंप्लीट कर देंगे। आज एक ही शॉट में सब उड़ा देंगे। ठीक है, और बहुत ध्यान से हर चीज कराऊंगा इसके अंदर, तो बहुत ध्यान से देखते रहना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इधर देख लेना। ठीक है, आज का लेक्चर किसके ऊपर? ऑल ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शंस इन वन शॉट। ठीक है, हम आ गए हैं पूजा एकेडमी में, मैं आपका राम सर और आप मेरी राम जी की सेना। आओ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं सारे नेमिंग रिएक्शन, है ना। बहुत प्यार से ढंग से कराऊंगा हर बात को बताते हुए, ताकि आप उसके नोट बना लो। तो नोट बना लोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं बना रहे होगे तो देख लो, बाद में बनाना पड़ेगा, अभी बना लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक साथ सारे हो जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं नेमिंग रिएक्शन की। तो सबसे फेमस शुरुआत कर लेते हैं बच्चों, क्या एक है हमारा फिन, ठीक है ना, फिनकेल्नस्टाइन रिएक्शन। अगर आप देखते हो फिनकेल्नस्टाइन रिएक्शन जो हमारे पास है, ये वाली रिएक्शन अपने बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के चैप्टर में, पहले चैप्टर में है हमारे पास। ठीक है, इस चैप्टर का रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इजी भी है, कन्वर्जन वगैरह में कंप्लीट द रिएक्शन है, बहुत काम आती है अपने। तो कैसे होगा सर, जरा देखो। सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया आर, और बच्चों मैं यहां पर थोड़ा कलरफुल मार्कर यूज कर लेता हूं, आर एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है, आर एक्स, और इस आर एक्स को बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर NaI, ठीक है, दिया मैंने। ठीक है, या फिर ऐसे लिख देते हैं, यहां पर इस जगह पे लिख देते हैं NaI, और साथ में एक सॉल्वेंट दे देते हैं इसको एसीटोन। ठीक है, एसीटोन एक हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर ये रिएक्शन कराई जाती है। इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो, DMSO भी ले सकते हो। DMSO क्या होता है बच्चों, इस तरीके का ये कंपाउंड होता है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ये रहा डाइमिथाइल सल्फो। एसीटोन तो तुम्हें पता ही बच्चों किसको कहते हैं, ये एक सॉल्वेंट है। ठीक है, और इसके अंदर हम इसको डिसॉल्व कराते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इसमें डिसॉल्व कराता हूं, रिएक्शन कराता हूं, तो होता क्या है बच्चों कि यहां से ये आयोडीन, यहां से ये हैलोजन। ठीक है, जहां पर एक्स जगह पे आप ले सकते हो क्लोरीन, या फिर क्या ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो ओनली। ठीक है, आयोडीन नहीं ले सकते आप इस जगह पे। तो अगर मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं तो होगा क्या बच्चों, जरा सोच के बताओ क्या होना चाहिए यहां से, है ना। सिंपल सी रिएक्शन है, हैलोजन एक एक्सचेंज हो जाएगा यहां पर, है ना। ये ऐसे करके ये ऐसे, यहां से ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां सॉरी ये नहीं Na है ना बच्चों, Na यहां पर ऐसे करके बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या ऐसे जब बाहर हो जाएगा तो बना क्या बच्चों आपके पास, क्या बना बच्चों बताओ जरा मुझे, है कि नहीं। एक मिनट जरा ये मार्कर, हाँ। तो यहां से अगर बनेगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, R, और यहां से देखे जाए तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा RI, और साथ में क्या बाहर आ जाएगा NaX। यानी एक प्रकार का हुआ क्या बच्चों, तो ये हो गया है हैलोजन एक्सचेंज। लेन देन है, एक तू दे एक मैं दूं, है ना। तो इसको बोलते हैं लेन देन की रिएक्शन है ना, एक मैंने दिया तो तू मुझे भी दे, है ना। ये रिएक्शन कर लेते हैं इसके अंदर। तो यार ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर ये रिएक्शन कराई जाती है। इसमें नोट का पॉइंट क्या है बच्चों, मैं बता देता हूं यहां पर कि RX पे RI यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर ये सोडियम जो है इसके साथ जो बनता है यहां पर, जैसे ये है हमारे पास NaBr एंड NaCl, इसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो गेट प्रेसिपिटेटेड इन एसीटोन सॉल्वेंट। सो RI, ये जो हमारे पास यहां पर अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। जबकि जो आयोडीन वाला होगा ना हमारे पास, जैसे कि अगर मैं देखूंगा तो NaCl है, ये NaBr है, ये NaCl है, और NaI होगा तो प्रेसिपिटेट नहीं करता, इसलिए इसकी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों ये रिएक्शन इसके रहेगी, फिनकेल्नस्टाइन रिएक्शन, बड़ी इजी। अगर आ जाते हैं दूसरा बच्चों, दूसरे रिएक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरी की बात कर लेते हैं बच्चों, तो दूसरे में क्या होता है, दूसरे में जरा देखो। सबसे पहले क्या चीज, स्वार्ट्स, ये देखा होगा आपने,
क्या होता है, ये भी हैलोजन एक्सचेंज का ही केस है। किसका केस है बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज है। इसमें क्या होता है सर, इसमें यह होता है कि अगर आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है और इस एल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या दे देते हैं बच्चों, इसकी जगह पे AgF, या फिर क्या AgF की जगह पे क्या दे सकते हो बच्चों, Hg2F2, और क्या दे सकते हो SbF3, या दे सकते हो COF3, इनमें से कोई भी। तो क्या बन जाता है बच्चों, यहां पर एक हैलोजन एक्सचेंज होता है। मान लो मैं इससे रिएक्शन करके दिखा दे रहा हूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, RF बन जाएगा, हाँ, प्लस का क्या हो जाएगा, AgX बाहर हो जाएगा, AgX बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ये बनाते हैं, तो इसको भी क्या कहते हैं बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, ये भी जैसे ये हैलोजन एक्सचेंज है यहाँ पे, तो क्या सर इसके लिए नोट पॉइंट है, हाँ जी सर बिल्कुल नोट पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, मैं बताता हूं आपको कि AgF और Hg2F2 is used only for those alkyl halide which contains सिंगल हैलोजन, जिस पे एक ही हैलोजन हो। एक हैलोजन होगा तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, इस इसका इस्तेमाल करोगे, एक तो AgF का और एक किसका बच्चों, HgF2 का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपके पास क्या है, फॉर टू हैलोजन्स, कहां लिखे, यहां लिख दे, इस जगह पे लिख देते हैं बच्चों, है ना, फॉर टू हैलोजन्स, क्या चीज बच्चों, SbF3 और क्या चीज है, COF3 आर यूज्ड, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक ही हैलोजन है यहां पर लिखा हुआ, तब तो आप इसका एकदम से आराम से इस्तेमाल करो। दो हो तो दो हो, उसके लिए इस्तेमाल करोगे तो किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, या दो से ज्यादा भी हो तब भी, दो जनरली इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे किसका, SbF3 का या फिर COF3 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, करके दिखा देता हूं मैं इसके अंदर बच्चों, है ना, ये इसको रब कर देते हैं, ये तो बहुत आसान सी रिएक्शन थी, इसको हटा देता हूं बच्चों। जैसे यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि जो पहला मैंने पॉइंट बताया था, ये तो हमारे पास तो समझ में आ ही रहा है। यहां पर जरा इसके एग्जांपल देखो, जरा स्वार्ट्स के एग्जांपल दिखाता हूं आपको, एग्जांपल देखना एक बार, एग्जांपल देता हूं, सही है। जैसे क्या सर एग्जांपल क्या, जैसे RX लिखा हुआ है यहां पर, तो मैं लिख देता हूं यहां पर CH3 CH2 और यहां पर मैंने Cl लिख दिया, सही है, यहां पर इस जगह पे। तो अब क्या हो सकता है, यहां पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, यहां पर इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इस जगह पे, और आयोडीन भी हो सकता है। तो यहां पर मान लो ये चीज है, और इसकी जगह पे मैंने क्या इस्तेमाल किया बच्चों, AgF इस्तेमाल किया, तो क्या बनेगा बताओ, ये क्या बनेगा, तो सर बन गया ना CH3 CH2F और क्या बाहर आ जाएगा, AgCl। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अगर मैं इसकी जगह पे इसी के अंदर क्या इस्तेमाल करता हूं, Hg2F2, तो क्या इस्तेमाल होगा, क्या बनेगा, तब भी देखो जरा क्या बन जाएगा। इसके लिए बच्चों, इसके लिए मुझे दो मॉलिक्यूल चाहिए होंगे इसके, या मैं इसको ऐसे कर देता हूं, बट 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे इसके लिए, CH3 CH2 Cl। और अगर तुम क्या कराते हो, HgF2 से रिएक्शन कराते हो बच्चों, तो ये बन जाता है हमारे पास CH3 CH2F, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। यहां पर बन जाता है बच्चों Hg2Cl2। ये एक प्रकार का क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, हैलोजन एक्सचेंज, बन गया आराम से, ठीक है। तो याद रखना, ये दोनों के दोनों जो मैंने बनाए हैं, इसके अंदर कितने हैलोजन है बच्चों, आप देख सकते हो, ओनली 1 हैलोजन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो वो एल्काइल ग्रुप है जिसके अंदर कितना है, एक ही हैलोजन है। अगर आप देखो जरा ध्यान से नीचे की तरफ, मैं एक और बना के दिखाता हूं, इसको रब करते बच्चों, हाँ इसको रब कर देते हैं। देखो इसी में जरा देखो, अब क्या है, जैसे दो वाले बना देता हूं, जैसे मान लो CH3C, यहां पर मान लो Cl है, इधर भी मान लो Cl है, इधर मान लो CH3 है। अब मैं इसको क्या करता हूं, तो मैं इसको जरा देखूंगा क्या चीज, मान लो SbF3 दे दिया, SbF3। जब SbF3 देते हो तो बच्चों यहां पर हैलोजन का एक्सचेंज करा के ये प्रोडक्ट बना देगा आपका CH3C, यहां पर F, यहां पर क्या बन जाएगा F, और ये क्या बन जाएगा CH3, और यहां से आपका बाहर आ जाएगा SbCl3, SbCl3 हैलोजन एक्सचेंज कर लेगा।
तो अब क्या क्या प्रोडक्ट बन गया होगा, उसको बैलेंस करने की हमको जरूरत पड़ती है। आपको तो पता ही है बच्चों कैसे बैलेंस हो सकता है हमारा यहाँ पर। तो अगर आप देखो तो अगर मान लो कि इसके मॉलिक्यूल कितने ले लो, 2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आपके कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन हो गए। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये आपके 3 हो जाएंगे, 3 2 जा 6। इसके मॉलिक्यूल भी कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्लोरीन जो है आपके कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2sbF3। आई थिंक ये बैलेंस हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जहां की अगर मान लो इस जगह पे क्या होता कि ये होता 3CH3। बैलेंसिंग बच्चों करना जरूरी हो जाता है कई बार, लेकिन हालांकि ऑर्गेनिक में अगर आप बैलेंसिंग नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती ज्यादा। पर अगर कर देते हैं तो दिमाग में सवाल नहीं रहता यार कैसे कैसे हो रहा है ना। तो ये इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो इसमें मेंशन नहीं किया था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या है, 2 हैलोजन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप। तो अगर 2 कंटेनिंग वाला होगा तब क्या क्या इस्तेमाल करोगे, SbF3 का और COF3 का इस्तेमाल करोगे। और अगर एक ही हैलोजन होगा तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, AgF या HgF2 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेजेबल बात है, इसलिए मैंने आपको बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। हर चीज नेमिंग रिएक्शन बताऊंगा, और नेमिंग रिएक्शन के साथ साथ उसके बारे में क्या खास बातें हैं वो भी साथ साथ लिखता चलूंगा, बताता चलूंगा आपको, टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इसको रब करते हैं। ये था हमारा स्वार्ज रिएक्शन सेकेंड वाली, ठीक है। आओ आगे देखते हैं, थर्ड पे आते हैं, ठीक है। थर्ड पे आते हैं बच्चों, थर्ड। अब थर्ड जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा समझो इसको, हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बहुत फेमस है बच्चों। वुड्स रिएक्शन कैसे करते हैं, जैसे मान लो RX है मेरे पास, है ना, एल्काइल हैलाइड है, और प्लस का मैंने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, और इसको क्या दे दिया बच्चों, ड्राई ईथर दे दिया, ड्राई ईथर। तो जनरली अगर रिएक्शन करा तो 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होती है इसमें, तो क्या बन जाता है, RR बन जाता है, प्लस में यहां बन जाता है 2NaX, ठीक है नहीं। यानी अगर आप देखो तो एक जो एल्काइल था यहां पर डबल हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम जनरली कहते हैं डबल कर, एक का डबल करने के लिए। पिछले वाले में क्या होता है, एक दे दो, एक ले भाई, F आ रहा है तो हमारा दूसरा हाइड्रोजन चले जा रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में ये हो रहा है कि डबल हो जा रहा है, एक का डबल मिल रहा है आपको। कहने के लिए एक का डबल है, वैसे तो बैलेंसिंग करके बनाएंगे, बट है तो सही ना। आपको 2 से 4 कार्बन चाहिए, 4 से 8 कार्बन चाहिए, 8 से आपके 16 कार्बन चाहिए, तो जितने कार्बन की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, तो मैंने कन्वर्जन वाले सीरीज में भी बताया था, तो आपको ध्यान होगा, तो यहां से देख लो एक बार। तो डबल करने के लिए, एक का डबल करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हो। तो ये वुड्स रिएक्शन कहलाती है। जैसे साथ में यहां पर एक एग्जाम्पल डाल देता हूं, एग्जाम्पल जैसे मान लो CH3 और यहां पर Cl है, और CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल ले लो, और साथ में क्या दे दो बच्चों, ड्राई ईथर इज अ सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, ये अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और इसके अंदर अगर मिक्स करते हो तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर बन जाएगा CH3 प्लस का 2NaCl बाहर हो गया, खत्म। तो यहां पर सवाल उठता है, सर इसके बारे में क्या पॉइंट कुछ है क्या, हाँ सर है, रोल ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट। तो इसका क्या रोल है, क्यों इसका इस्तेमाल किया गया है, इसका क्यों इस्तेमाल किया गया है, तो मैं बताता हूं क्या, कि ड्राई ईथर इज अ, ठीक है ना, अप्रोटिक, ठीक है, अप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट which does not react with सोडियम। क्योंकि तुमको पता है सोडियम क्या है बच्चों, बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो भाई हमको ऐसा सॉल्वेंट चुनना पड़ेगा जो रिएक्ट ना करे। पानी ले लोगे, एसीटोन ले लोगे, जो पोलर वाला होगा रिएक्ट कर जाएगा, वॉलेंट रिएक्शन कर देता है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये गर्मा गर्मी में ना फट ना जाए। सोडियम बहुत खतरनाक होता है, रिएक्शन करने लगता है, तो इसीलिए उसे बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ड्राई ईथर का। बिना ड्राई ईथर के आप रिएक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये रिएक्शन हो जाती है। बड़ा सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक का डबल हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल मैं और लेता हूं समझाने के लिए बच्चों, ये ए मान लेते हैं, इसका बी पॉइंट देखो जरा। सपोज करो बच्चों ऐसा है कुछ, अगर मेरे पास क्या है CH3C, यहां पर लिखा हुआ है CH3, ये CH और ये Cl है, और इसके 2 मॉलिक्यूल और यहां पे 2 सोडियम के एटम लेंगे, बोलो क्या बनेगा,
क्या बनेगा सर, यहां से 2Na 2Cl बाहर हो जाएगा। हाँ सर ये तो है, 2NaCl तो बाहर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि 2NaCl बाहर हो गया। लेकिन अगर आप देखो तो यहां से डबल करना है तो डबल कहां से होगा, तो डबल यहां से नहीं होगा, डबल जहां पर हैलोजन जुड़ा रहता है ना, जहां से हैलोजन, जिधर से क्या जुड़ा हुआ है हैलोजन, उधर से ही डबल होना चाहिए। तो जरा देखो, तो यहां तक तो मैं वही उतार दूंगा, देखो CH3 CH, ऊपर क्या था CH3, यहीं से डबल कर दो CH CH3 और ये CH3। थोड़ा ध्यान दो कहां से डबल हो रहा है, यहां से देखो, इधर से जैसा ये था वैसा ही एक और उधर बन गया, जैसे मिरर इमेज नहीं होती, मिरर इमेज है ना, लाइका कैसा बन रहा है, देखो यहां पर देखो कैसे दिखाई दे रहा है, मिरर इमेज टाइप का दिखाई दे रहा है भाई। ये कोई मैं स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं, बस बताने के लिए बता रहा हूं, मिरर इमेज टाइप का बन जाता है। जैसा इस तरफ होता है वैसा ही उस तरफ, हैलोजन को हटा दो, जैसा इस तरफ वैसा उस तरफ बन जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे एक और देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे कहता हूं, मान लो ये है तुम्हारे पास CH3 और ये Cl है, ठीक है। अब बताओ जरा क्या बनना चाहिए, है ना, ड्राई ईथर तो रहेगा ही बच्चों, ड्राई ईथर लेना पड़ेगा आपको, ड्राई ईथर सॉल्वेंट। बोलो क्या बनना चाहिए सर, आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2NaCl, यहां से डबल, इस जगह से डबल, है ना, इधर से हेलोजन हटा दो, यहां से डबल कर दो। डबल कैसे होगा जरा देखो, CH3C CH3 CH3 C CH3 CH3 और ये CH3। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कौन सी रिएक्शन बच्चों, वुड्स रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है, कई बार आपने कर भी रखी होगी, है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है जी, इसको मैं रब करता हूं, आई थिंक आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली इसका इस्तेमाल डबल करने के लिए होता है, पर नेमिंग पेपर में क्या होगी, नेमिंग रिएक्शन लिख देंगे, राइट वुड्स रिएक्शन, तो आपको पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, पूरी चीज लिखनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया करो पेपर के अंदर कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म, है ना, डाई एल्काइल ग्रुप या एल्केन, है ना, विद रिमूवल ऑफ 2NaX। लिखना पड़ता है ना, जब भी पेपर दे रहे हो तो थोड़ा, अगर बोर्ड के पेपर दे रहे हो तो लिखना पड़ता है। बाकी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर दे रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो याद रखो, ऐसे ही रहे, ब्रीफ नोट बना लो बस। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसको रब कर देता हूं, ये रब करता हूं। तो ये था थर्ड रिएक्शन जिसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और वुड्स के अंदर भी और भी चीज चलती है, जैसा ना देखो ठीक है। अच्छा, दोनों उसमें एल्काइल ग्रुप थे। अब इसमें क्या होता है, वुड्स रिएक्शन की जगह पे हटाकर हम लोग यहां पे लिखते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। फोर्थ कौन सी रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अभी क्या फिटिंग नहीं है, फिटिंग नहीं है कि सर वो कपड़े वाली फिटिंग, क्या नहीं, फिटिंग नहीं है, फिटिग, फिटिग रिएक्शन। तो ये वुड्स फिटिग क्या होता है कि हम इसमें क्या होता है कि व्हेन वन एल्काइल हैलाइड एंड, ठीक है, एक क्या है हमारे पास एल्काइल हैलाइड एंड अदर इज अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड reacts with each other in the presence of dry ether। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इट फॉर्म फिनाइल। फिनाइल में ये जो अराइल होगा ये अराइल लिख दो, ठीक है ना, एक अराइल अल्काइल कंपाउंड। कैसे, देखो, जैसे देखो, दिखाता हूं, एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि ये है मेरे पास, दिस इज एल्काइल हैलाइड, एक अराइल हैलाइड, दिस इज अराइल हैलाइड, और इसको क्या कर दिया मैंने यहां पर R या X लिख देते हैं आप बच्चों, X, और ये है हमारा एल्काइल हैलाइड, ये, और ड्राई ईथर तो लेना ही होगा आपको। तो होना क्या चाहिए बताओ, इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो होना यही चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों, सोडियम है। तो सोडियम है तो यहां पर 2 सोडियम ले लो, कितने सोडियम ले लो, 2 सोडियम ले लो। अगर आपने यहां पर 2 सोडियम ले लिया और 2 सोडियम के साथ में रिएक्शन करा दे तो 2 ये NaX बाहर कर देगा, 2NaX बाहर कर देगा, और साथ में क्या होगा, देखो ये रहा आपका अराइल ग्रुप और ये रहा आपका एल्काइल ग्रुप, ये जुड़ जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहा गया है ना, इस रिएक्शन का क्या गया, वुड्स फिटिग रिएक्शन। सही है, इसको कहते हैं हम लोग वुड्स फिटिग रिएक्शन। गॉट इट। अच्छा, फिफ्थ जो है, फिफ्थ में सिर्फ होता है जिसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन, इसको सिर्फ फिटिग रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्हेन
व्हेन क्या, टू अराइल हैलाइड्स कंपाउंड रिएक्ट with each other in the presence of sodium metal, it form diphenyl. जुड़वा बनाता है ये, जोड़े बनाता है ये, जैसा होगा वैसा जोड़ा कर देगा उसको। कैसे जरा देखो, समझो एक बार कैसे। जैसे मान लीजिए इसके दो ले लिए, ये अराइल हैलाइड है मेरा, अराइल हैलाइड, इसके दो सोडियम ले लिए मैंने यहां पर साथ में, और फिर वही ड्राई ईथर ले लो, है ना। ड्राई ईथर तो लेना ही पड़ेगा बच्चों। इसको मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर देखो दोनों की मुंडी आपस में जोड़ दो, देखो जोड़े बना दिए इसके, अलग अलग थे बेचारों को जोड़े बना दिए, है ना। दो मुंडी एक जैसी बना दी, डाइफिनाइल है ये। कौन है, डाइफिनाइल है, डाइफिनाइल। साथ में क्या बाहर आ गया, 2NaX। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं जस्ट, इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं बच्चों फिटिक रिएक्शन। ठीक है, आसान है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, अगर आप ये ध्यान रखेंगे तभी जाके अच्छे से पूरी बातें समझ पाएंगे, और इसको प्रैक्टिस करके ही ठीक किया जा सकता है। तो ये होगी हमारी रिएक्शन। ठीक है, फिफ्थ रिएक्शन जिसको बोलते हैं जस्ट फिटिक रिएक्शन। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूं बच्चों। अब आता है नंबर किस चीज का, वो देखो जरा एक बार। इसको मिटा देते हैं। हाँ, सिक्स जो है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं क्या, उलमैन रिएक्शन। उलमैन रिएक्शन, ही मैन, सुपरमैन, उलमैन, उल्लूमैन, उल्लूमैन नहीं उलमैन। ठीक है, तो उलमैन रिएक्शन क्या है बच्चों, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन। कैसे, जब क्या होता है बच्चों की आयोडोबेंजीन हो तुम्हारे पास, केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, आयोडोबेंजीन के लिए। जब तुम्हारे पास आयोडोबेंजीन हो, कॉपर के दो मॉलिक्यूल ले लो आप, है ना, यहां पर आयोडीन इस तरीके से ले लिया बच्चों हमने, यहां पर आयोडोबेंजीन के रिएक्शन करा रहे हो आप इसके साथ, साथ में थोड़ा हीट करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, तो ये होता है बेसिक तौर पर क्या, कि यहां से ये ऐसे ये रिमूव कर लेते हैं और रिएक्ट होके रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बनेगा बच्चों बताओ जरा। यहां पर सर डाइफिनाइल बन जाएगा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने यहां पर। अगर सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर लिया है तब तो उसको तुम फिटिक रिएक्शन कहोगे। कौन सी रिएक्शन कहोगे, फिटिक। लेकिन अगर तुमने ये वाला इस्तेमाल किया है तो Cu2I2 बाहर हो जाएगा, और डाइफिनाइल ही बना है बच्चों, इसमें बना क्या है, डाइफिनाइल। ठीक है, तो यार ये जो रिएक्शन कहलाती है इसको कहते हैं हम लोग उलमैन रिएक्शन। समझ में आ रही बात ये, तो इसको कहते हैं हम लोग उलमैन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या होता है कि याद रखना कि व्हेन आयोडोबेंजीन reacts with copper powder on heating, it form क्या, डाइफिनाइल। दिस इज कॉल्ड क्या चीज बच्चों, उलमैन रिएक्शन। ठीक है, तो यार इस तरीके से कहते हैं उलमैन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेवंथ देखो। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, कि ये हमने एक तरह से हेलोजन एक्सचेंज की सारी चीजें कर ली है। अब इसके बाद अगर नंबर आता है हमारा, वो किसका नंबर है जरा देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है इसको बोलते हैं हंस, पूरा नाम लिख दूं, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। ठीक है, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। ठीक है ना, जब हंस डाइपर पहन ले नहीं तो उसको हम लोग हंस डाइकर कह देते थे। तो हमारे स्कूल में जैसे ना हम लोग, तो हमारे टीचर वगैरह होते थे तो हम हंस डाइपर बोलते थे, तो इसलिए ध्यान आ गया मुझे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। तो जब हंस डाइपर पहन के घूमे तो कौन सा रिएक्शन होता है, हंस डाइकर। तो करके दिखाता हूं मैं आपको कि CH3C डबल बॉन्ड OAG, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड AG, अगर आप इसके साथ लगा देते हो क्या, COOAG है, और साथ में क्या लगाते हो बच्चों, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4,
तो ये क्या बना देता है बच्चों, ये बना देता है CH3Br प्लस का CO2 प्लस का AgBr। ये क्या है बच्चों, तो ये है मेरे पास फैटी एसिड ऑफ क्या, सिल्वर सॉल्ट। तो सिल्वर सॉल्ट का फैटी एसिड जब रिएक्ट कर जाता है ब्रोमीन के साथ तो ये आपका एल्काइल हैलाइड बनाता है, साथ में CO2 क्या हो जाती है बच्चों, गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाती है और ये बन जाती है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। तो हंस डाइपर नहीं है, हंस डाइकर, ठीक है। तो हंस डाइपर ना सोच लें आप, इसको ऐसे याद रखने के लिए हंस डाइपर करते थे हम लोग, वही चीज है। तो ये बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन है जो कि काम आती है हमारे इसके अंदर, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको मिटाता हूं, यहां पर ये वाला है ना, ये मिटा दो बच्चों, ये मिटा देता हूं। तो यार ये जो थी हमारे पास 7th रिएक्शन थी, ठीक है। 7th रिएक्शन के बाद बच्चों 8th पॉइंट में बताता हूं, यहां पर 8th पॉइंट समझना जरा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8th किसके लिए, इसी के बारे में। होता क्या है बच्चों कि अगर मान लो, है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो रिएक्शन है मेरे पास वो क्या है, क्या, बर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। नाम बहुत अजीब है, निन्नी करने वाली रिएक्शन है, नींद ना आ जाए तुम्हारे, निन्नी रिएक्शन है। सर नींद, लोरी सुना रहे, नींद आ रही है, निन्नी रिएक्शन है जी, निन्नी आ जाएगी, जरा ध्यान दो। तो बर्नबाउम निन्नी रिएक्शन, सिमोनिनी रिएक्शन क्या बोलता है वो जरा देखो। यही है मेरे पास सिल्वर का सॉल्ट ही है, CH3COO Ag, ठीक है। और अगर तुमने इसको आयोडीन दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों, CCl4, तो यार प्रोडक्ट आपका एल्काइल हैलाइड नहीं है, यहां पर कौन है, यहां पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो कौन है, एल्काइल हैलाइड है। मतलब कि क्या है, ब्रोमो, है ना, मीथेन, ब्रोमो मीथेन है। लेकिन यहां पर प्रोडक्ट चेंज जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा वो जरा देखो, ये बन जाएगा CH3COCH3, यानी एस्टर विल बी द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, एस्टर होने वाला है। और साथ में आपका क्या बाहर आ जाएगा बच्चों, यहां पर ये आपका बाहर आएगा AgI, जैसे पहले बाहर आ रहा था, और यहां पर क्या बाहर आ गया, CO2। तो इस प्रकार से बच्चों यहां पर देखा जाए तो इसके ये कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बाहर आते हैं। क्लियर है बात एक चीज। तो यार ये जो रिएक्शन दिखाई गई है बच्चों, ये वाली जो रिएक्शन दिखाई गई है आपको, ये वाली रिएक्शन याद रहे, आयोडीन के साथ जब रिएक्शन कराओगे ना, है तो इसी का पार्ट, हंस डाइकर का ही, लेकिन जब तुमने ब्रोमीन से कराया तो ठीक था, लेकिन जब आयोडीन से करा दोगे तो आयोडीन से जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एल्काइल हैलाइड ना होकर एस्टर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, मिथाइल इथेनोएट। तो यार ये जो प्रोडक्ट बन गया हमारा, इसीलिए इसको हम लोग डिफरेंट नाम से कहते हैं। जो डिफरेंट नाम है इसका वो क्या है बच्चों, बर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। गॉट इट, ठीक है। ये तो हमारी कौन सी रिएक्शन बच्चों, 8th रिएक्शन। अब आ जाते हैं किस पर, 9th पर आ जाते हैं। इस सीरीज के अंदर 9th रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं बच्चों हम लोग क्या, सैंड मेयर्स रिएक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंड मेयर की रिएक्शन जो है ना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार दे देते जिसको, ठीक है। अच्छा जी सर, ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, तो ये होता है, जरा देखो, अगर तुम्हारे पास एनिलिन है, N2 पॉजिटिव, NH2, ये मेरे पास क्या है, एनिलिन है। और इस एनिलिन को अगर मैं क्या दे देता हूं यहां पर बच्चों, याद रखना क्या, NaNO2 प्लस का HCl देते हो, और 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल आइस, बर्फ के अंदर ये रिएक्शन कराई जाती है, ठंडा ठंडा, एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो जो रिएक्शन का जो आपका यहां जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, वो क्या मिलता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डाइएजोनियम सॉल्ट, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को अगर मैं क्या करता हूं यहां पर Cu2X2 देता हूं, Cu2X2, X में कोई भी हैलोजन हो सकता है। फिलहाल अगर मैं यहां पर इसके लिए ये Cu2 जो भी X2 लेके चलता हूं यहां पर, तो वो क्या होगा वो जरा देखो एक बार, यहां पर आपका X आ जाएगा, साथ में आपकी जो गैस बाहर निकल आएगी N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसको कौन सी रिएक्शन नाम दिया गया है, सैंड मेयर की रिएक्शन, सैंड मेयर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंड मेयर रिएक्शन। अब जो सैंड मेयर रिएक्शन है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहां से मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको, जैसे कि क्या है, सैंड मेयर के अंदर ये भी इंक्लूड होता है, जरा देखना बच्चों, साथ में जब बता रहा हूं तो ये बात जरूरी है जानना आपके लिए, ये चीज है।
अगर ये सिचुएशन है इसमें, तो मैं यहां पर 3 लाइन ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे करके, ऐसे। अब अगर मैं इस तरीके से चीजें बना रहा हूं बच्चों यहां पर, तो क्या होगा जरा समझो, एक बार समझो। तो अगर ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, यहां पर मैंने क्या दिया, जैसे यहां पे दिख रहा है आपको Cu2a और साथ में बच्चों HCl है यहां पर, तो मैंने क्या दिया यहां पर Cu2 फिर क्या Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, तो प्रोडक्ट बन गया यहां पर Cl, साथ में क्या बाहर आ जाएगा N2। अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट देता हूं Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr में क्या आ जाएगा बच्चों, ये इस प्रकार से रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास, यहां क्या आ जाएगा Br, साथ में कौन सी गैस बाहर आ जाएगी, नाइट्रोजन गैस। और अगर मैंने यहां पर क्या किया CuCN के साथ में यहां NaCN या KCN कुछ भी दे सकते हो साइनाइड के लिए, तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों साइनाइड वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और साथ में N2 गैस बाहर। तो ये सारे पार्ट जो होते हैं ना सैंडमेयर के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं इनके साथ में, ये वाली रिएक्शन। क्लियर हो रही है बात ये चीज? तो इसको कहते हैं हम लोग कौन सी रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, जो कि मैं कह रहा हूं आपको कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा। सैंडमेयर की रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। तो ये आई होप आपको ये बात इतनी समझ में आ रही है। सैंडमेयर के साथ साथ ये बात भी, डायजोनियम सॉल्ट जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होता है उसका ये रिएक्शन भी इंक्लूड कर ली जाती है। रिएक्शन जो है हमारी क्या है बच्चों, गैटरमैन रिएक्शन, है ना। नाम से लग रहा है कि गटरमैन है, गटर वटर निकालता होगा, लेकिन नहीं बच्चों ये गैटरमैन है। गैटरमैन रिएक्शन बड़ा अजीब नाम है, गैटरमैन पढ़ते हैं इसको, गटरमैन मत पढ़ देना, हम तो स्कूल में गटरमैन ही पढ़ते थे, ठीक है। इसमें क्या है भाई, जैसा तुमने अभी जस्ट जैसा तुमने देखा था 9th के अंदर सैंडमेयर रिएक्शन, उसको ही आगे हम बढ़ाते हैं कि अगर मेरे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कह लो, है ना, क्लोराइड BDC बोल देते हैं प्यार से, अगर ये है मेरे पास, तो बस कॉपर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस के अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर HCl दे देते हैं, तो आपको यहां पर बिंदास क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर अगर यही BDC है हमारे पास, BDC है ना, ये मान लो इधर है, इधर मैं एक और लिख देता हूं, ये BDC है अपने पास, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर Cu इसके साथ में तुमने HBr दे दिया यहां पर, तो आपको मिल जाता है यहां पर ब्रोमोबेंजीन। सही है। इससे पहले सैंडमेयर में क्या था कि यहां पर CuCl था, हमारे पास Cu2Cl2 था, यहां पर Cu2Br2 था, और यहां पर सिर्फ कॉपर है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है वो रिएक्शन कहां, गटर में पाई जाती है। अरे नहीं, गटर में कहीं नहीं पाई जाती, ऐसे बोल रहा हूं, ये गटरमैन रिएक्शन, जस्ट गटरमैन रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग। 11th वाला जो है गटरमैन तो है ही भाई, अकेला नहीं आया ये, गटरमैन ने अपना कोच भी बुला लिया तुम्हारे लिए, तो गटरमैन कोच रिएक्शन। अब गटरमैन कोच रिएक्शन इससे अलग होती है। वो कैसी होती है, इसमें खाली बेंजीन होता है, और बेंजीन को COHCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट करके रिएक्शन कराओगे, तो बच्चों बेंजीन से आपको ये मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। सही है। इस रिएक्शन को, यानी कौन है, ये है बेंजीन, और ये कौन है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, बहन जल्दी हाइड नहीं, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास क्या, गटरमैन के कोच की रिएक्शन है, और ये गटरमैन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग बेल्स, ठीक है ना, शी-मैन रिएक्शन। आप बहुत सारे मैन देखोगे इस बार कौन कौन सा मैन, सैंडमेयर, बेल्शी-मैन है, उल-मैन, है ना, ये सारे आने वाले थे यहाँ पर, अभी गटरमैन सब आ जाएंगे इधर। तो बेल्शी-मैन रिएक्शन, शी-मैन, शक्तिमान, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें सर ये होता है, जरा देखो कि अगर तुम्हारे पास क्या है, मान लो एनिलीन है, हालांकि डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है, डायजोनियम सॉल्ट से ये रिएक्शन बनाई जाती है। एनिलीन है मान लो, और एनिलीन से तुमने डायजोनियम सॉल्ट बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया, डायजोनियम सॉल्ट, क्या हो गया, NaNO2 HCl 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आपका यहां प्रोडक्ट बन गया है डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, ठीक बन गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इसको HbF4 देता हूं, HbF4,
ठीक है ना। अब HbF4 की प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनाता है वो समझो जरा बच्चों। यहां से HCl बाहर कर लेता है HCl, तो यहां क्या बच जाएगा, तो N2 पॉजिटिव, यहां पे क्या आ जाएगा BF4 नेगेटिव। एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स टाइप के अंदर, ठीक है ना, वही थोड़ा सा क्या कर दो, इसको हीट करो बच्चों। तो जैसे इसको हीट करते हो आप, तो हीट करने के बाद क्या बनता है जरा समझो आप। यहां पर आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर, और यहां पर BF3 बाहर आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को नाम दिया गया है बेल-शीमैन रिएक्शन। क्या क्या क्या, बेल-शीमैन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और अच्छी रिएक्शन में से डाइजोनियम सॉल्ट को लेकर है ये अपना NaLN है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये किस तरह से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कन्वर्जन में बड़े काम आते हैं, काम करेंगे भी इसके अंदर हम लोग, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 13। अब 13 रिएक्शन क्या है बच्चों, वो कहता है हमारा क्या है, समझो जरा, इसको कहते हैं कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन। अब कॉल्बे क्या है, कॉल्बे क्या है, कॉल्बे देखो, कॉल्बे में ये होता है फिनॉल की रिएक्शन है बच्चों। जरा देखो, फिनॉल है मेरे पास, फिनॉल, और मैंने इसको क्या दिया, NaOH दिया। तो ये बेसिकली क्या करता है, यहां पर इस जगह पे बच्चों O नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम फेनॉक्साइड आयन बना देते हैं। समझ रहे हो कैसे, यहां से H2O बाहर हो जाता है, सही है। हाँ, तो ONA बन गया, H2O बाहर हो गया। उसके बाद यहां पर हम इसको देते हैं CO2 और साथ में एसिड देते हैं, CO2 और एसिड। तो क्या बन जाता है बच्चों, तो ये इधर से बन जाता है क्या, इधर बन गया क्या OH, और इधर क्या बन गया COOH। जब मैकेनिज्म की सीरीज कराऊंगा मैं आपको बच्चों, और करवाऊंगा ही, उसके अंदर इसी के अंदर सीरीज के अंदर मैकेनिज्म की सीरीज भी आएगी, तो ये कैसे कौन किस पर अटैक करता है वो सब भी समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल ये चीज है, इसको कहते हैं बच्चों सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है ना। जीजा वाली साली नहीं है ये, है ना, ये सैली है, साइलिक मत बोल देना, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से बनता है। बस होता क्या है बच्चों, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला जो होता है हमारा, इस पे मान लो ये नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इसकी इस जगह पे इस पोजीशन पे जाके अटैक कर देता है। ये अटैकिंग होता है। ये कौन है हमारा, अटैकिंग रिएजेंट है। वो मैकेनिज्म कराऊंगा तब आपको ज्यादा डिस्कस करके बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको नेमिंग रिएक्शन ध्यान रखनी है कि नेमिंग रिएक्शन में क्या चल रहा है। तो फिनॉल से आपको क्या बनाना हो, सैलिसाइलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड कॉल्बे रिएक्शन। गॉट इट, यस सर, ओके। 13 रिएक्शन थे। अब जरा देखो 13 के बाद 14 पर पहुंचते हैं। कौन से रिएक्शन बच्चों, 14। इसको बोलते हैं हम लोग राइमर टाइमैन। अब टाइमैन आ गया चायमैन, चाय वाला सब आ रहा है यहाँ पर। तो राइमर टाइमैन रिएक्शन। अब ये कैसा होता है सर, देखा, ये देखो, ये मेरे पास कौन है, फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल को वही NaOH दे दो, तो NaOH दोगे तो वही सर क्या बनाएगा, ये तो वही बनाएगा, वही क्या, वही मतलब सोडियम फेनॉक्साइड आयन। सोडियम फेनॉक्साइड आयन बना देगा, H2O क्या कर लेगा, बाहर कर लेगा। इसको फिर हम देते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3। जैसे ही क्लोरोफॉर्म देते हो आप इसको, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा बना लेता है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है आप जानते ही हो बच्चों। यहाँ पर ये O हमारे पास है, ये Na इस तरह से हमारा ये बाहर कर लेता है अपने आप को OH, और यहाँ पर CH O नेगेटिव Na पॉजिटिव CHCl2, ठीक है। इस तरीके से ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये पॉजिटिव है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको एसिड देते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने के बाद ये बना देता है ऊपर OH, इधर बना देता है CHO, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ये बनता है। तो इसको कहते हैं कौन सी रिएक्शन बच्चों, राइमर टाइमैन रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक होता है डाउज प्रोसेस है,
पर नेमिंग रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करता नहीं जल्दी, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बच्चों NaOH देते हैं, इसमें 623 केल्विन का टेम्परेचर देते हैं, 300 atm का प्रेशर देते हैं, है ना, ये सब कुछ देते हैं। साथ में HCl एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करा देते हैं, एसिडिक मीडियम। तब जाके, ठीक है ना, पहले तो ये ONA के फॉर्म में बना रहा होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पर धीरे धीरे रिएक्शन करना स्टार्ट करता है। ये एसिडिक मीडियम अगले स्टेप में देते हैं, ये देते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ONA पॉजिटिव और NaCl बाहर हो जाता है। NaCl बाहर, यहाँ एक प्रकार से, और यहाँ O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। ओके सर, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने के बाद यहाँ बन जाता है फिनॉल। तो ये इस तरीके की जो रिएक्शन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग डाउस प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन। गॉट इट? सिंपल है बच्चों। हाँ जी सर। 16 पर आ जाओ बच्चों, 16th। अब 16th में हम लोग कौन सी रिएक्शन लेने वाले हैं, वो जरा वो देखो एक बार। हम ना यहाँ पर ये सब ले ही चुके हैं, राइमन टाइमन ले ही चुके हैं, ये सब चीजें ले चुके हैं। तो इसमें आती है बच्चों, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड। अब ये इटार्ड रिएक्शन क्या होती है जरा समझो। ये है मेरे पास टॉलिन, और टोलिन को हम लोग देते हैं CrO2Cl2। ये कौन है? तो सर ये क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड जब रिएक्शन करता है यहाँ पर, तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज बनाता है। वो क्या बनाता है वो भी देख लो आप, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। थोड़ा बच्चों ध्यान रखना पड़ता है यार सब प्रोसेस को, है ना। एक दो बार बनाते हैं ना, रिएक्शन करते हैं तो याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है याद नहीं हो सकता, सब हो जाएगा, ठीक है ना। OCrO, ठीक है ना, और आपके पास Cl2 है यहाँ पर, और साथ में एक H हो गया, ठीक है ये। और इसका क्या हो जाता है बच्चों, होल ट्वाइस हो जाता है। इसका जो होता है हमारे पास वो होता है ट्वाइस, ठीक है। हाँ ठीक है, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, दिस इज कॉम्प्लेक्स। और जब इसको एसिडिक मीडियम देते हैं हाइड्रोलाइज करके, है ना, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं इसको, तो बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। इसको याद रखने के लिए बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं बताता हूं आपको डायरेक्टली क्या करना है आपको। इसके लिए बता रहा हूं यहां पर कि अगर कभी यहां पर देख लो कि अगर टॉलिन दिया हुआ है CH3 और मैं दो चीज एक साथ दे दूं, जैसे कि क्या, CrO2Cl2, साथ में मैं आपको यहां पर हाइड्रोलाइसिस भी करवा दूं, H3O पॉजिटिव भी दे दूं साथ में, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, सीधा क्या बना देना है, सीधा बना देना है बेंजल्डिहाइड। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दिस इज डायरेक्ट। लेकिन जब नेमिंग रिएक्शन पूछी गई, कन्वर्जन में तो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, पर नेमिंग रिएक्शन पूछी गई है तो नेमिंग रिएक्शन में तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, इसको मिटाता हूं। 16 रिएक्शन हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर भी कंप्लीट कर लिया है, जरा ध्यान देते रहना। 16 रिएक्शन हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं 17th पर, ठीक है ना। 17th रिएक्शन जरा देखो वो क्या चीज है, किस तरह की कौन सी रिएक्शन कहलाती है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन। अब ये क्या है सर, क्लेमेंशन रिडक्शन क्या होता है? तो अगर तुम्हारे पास कोई कार्बोनाइल बॉन्ड है और उस कार्बोनाइल बॉन्ड को जिंक अमलगम यानी जिंक और मरकरी का मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl देते हो, तो आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको एक हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? हाइड्रोकार्बन। इसको कहते हैं हम लोग क्लेमेंशन रिडक्शन। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड हो, कोई कार्बोनाइल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, यहां पर ये देखो कार्बोनाइल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कार्बोनाइल। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो क्या होता है बच्चों, इसको अगर मैं देता हूं जिंक अमलगम HCl, तो क्या बन जाएगा, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, सीधा प्रोपेन बना दो, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं हम कौन सा,
क्लेमेंशन रिडक्शन। ओके सर। 18th अगला जरा देखो, इसको एक बोलते हैं, इसको बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन। भेड़िया किश्नर वुल्फ किश्नर, क्या नाम रख लिया इन लोगों ने, वुल्फ किश्नर। ये भी इसी प्रकार का रिएक्शन है, लेकिन जरा रिएजेंट इसने चेंज कर रखे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि NH2 हाइड्राजिन और KOH लेते हैं, 2 स्टेप की रिएक्शन है, दो में करा देता हूं। हालांकि आप डायरेक्टली करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके अंदर मैंने यहाँ पर मान लो KOH ले लिया, तो क्या बन जाएगा बच्चों, फिर यही बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा आपका, और एल्केन बन के ये चीज बाहर आ जाएगी। तो इसको कहते हैं हम लोग वुल्फ किश्नर रिएक्शन। अच्छा, ये याद रखना कि डू नॉट यूज विद एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स, क्योंकि फिर वो HCl रिएक्ट कर जाएगा। और डू नॉट यूज विद बेस सेंसिटिव ग्रुप्स। जब मैं रिएजेंट की नॉलेज दूंगा, और कन्वर्जेंस तो मैंने करा ही दिया आपको, और जब भी इस रिएजेंट की ग्रुप बनाई जाएगी तो इनकी डिटेल में बताया जाएगा। अभी तो नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए आप सब ध्यान रखना बस कि नेमिंग में है क्या चीज। इसको ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, जैसे मान लो 2 स्टेप में कर देता हूं इसको। कैसे, अगर पहले देते हो NaNH2 देते हो आप, तो होता क्या है कि यहां से H2 और यहां से O बाहर हो जाता है। तो जब यहां से H2O बाहर होगा तो बनेगा क्या, डबल बॉन्ड NH2, बाहर क्या आ गया, H2O बाहर आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको दे देते हैं KOH। क्या दे दिया, KOH। अब जैसे KOH देते हैं, यहां पर KOH देने के बाद यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है। ये यहां पर देख रहे थे H2 है ना, ये पूरा H2 यहां पर आके जुड़ जाता है, इन दोनों जगह पे जुड़ जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर भी H और इधर भी क्या आ गया, H आ गया। ये दोनों हाइड्रोजन, और कौन सी गैस बाहर आ गई, नाइट्रोजन गैस। ये N2 गैस बाहर हो गई, ठीक है। यहां से एक H जो होता है हमारे पास है ना, यहां से NH, ठीक है, और यहां से बाहर निकल के मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर आ जाता है, तो H2O भी साइड में लिबरेट हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास। तो ये कौन है, ये है मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन कह लो। क्या बन गया, ये एल्केन बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके का रिएक्शन होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग, कौन सी रिएक्शन कहते हैं, वुल्फ किश्नर रिएक्शन कहते हैं। तो ये और ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको वुल्फ किश्नर रिएक्शन कहते हैं। इसको मैं बिठा रहा हूं। अगला देखो, ये 18 था, इसको रब करें, रब कर देते बच्चों। 18 तक मैंने करा दिया, यहां पर नंबरिंग ध्यान रखना, 18 हो चुका है। 19 पर आ जाओ। नंबर की रिएक्शन है 19 की, हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन, है ना। सारे दुनिया भर के जो अजीब अजीब नाम है ना, सारे तुम यही सुन लोगे, ठीक है ना भाई। अंग्रेज है ना, अंग्रेज की मम्मी पापा ऐसे नाम रखते थे, ठीक है। हमारी तरफ थोड़ा दीपक, राम, सुनीता, ये सब अनीता, ऐसा करके। यहां पर क्या नाम है, रोजनमंड रिडक्शन। अब जो रोजरमंड रिएक्शन है, एक्चुअली में एक प्रकार की रिडक्शन होती है, रिडक्शन कराया जाता है। उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, ये एक बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड। अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराता हूं हाइड्रोजन के साथ, यानी रिडक्शन हो रहा है एक प्रकार से, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, PDBaSO4, ठीक है, PDBaSO4, जो कि क्यूनोलिन एक हमारे पास क्या होता है, पॉइजन होता है, जो कि इस रिएक्शन को थोड़ा स्लो करवा देता है, ठीक है। यानी किसी स्टेप पे पर्टिकुलर रोकना हो तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरली। तो इसमें बन जाता है बच्चों क्या, CHO, एल्डिहाइड बन जाता है, यानी इसको बना देते हैं। ये बन गया बच्चों बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। और ये कौन था, ये था हमारा बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड से अगर आपको क्या बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो, तो सिंपल ये रोजरमंड रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। 20 रिएक्शन देखो, 20 रिएक्शन जो हमारे बच्चों वो क्या है, स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ध्यान समझना क्या होता है। साइनाइड की रिएक्शन होती है, सपोज दैट कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि हमारे पास कोई साइनाइड नाइट्राइल प्रोडक्ट है, नाइट्राइल का कोई प्रोडक्ट है मेरे पास, एल्काइल साइनाइड है या एल्काइल नाइट्राइल बोल सकते हो इसको, है ना, एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है भाई, ये है मेरे पास। अगर मैं क्या करता हूं, एल्काइल नाइट्राइल अगर मेरे पास कोई है, इसको रिएजेंट देता हूं SnCl2 + HCl, ठीक है, ये इसका रिडक्शन कराता है, और रिडक्शन कराने के बाद ये बनाता है बच्चों RCH डबल बॉन्ड NH, यानी हाइड्रोजन की एडिशन करा देता है।
हाइड्रोजन की एडिशन के बाद अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हो वाटर के प्रेजेंस के अंदर, तो ये बना देता है बच्चों RCHO प्लस का NH3 बाहर निकाल देता है। यानी ये भी क्या बना देता है बच्चों, एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के अंदर ये स्टीफन रिएक्शन ही बहुत काम की होती है जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी साइंटिस्ट के नाम पर है बच्चों, जनरली तो पता ही है कि साइंटिस्टों ने अपने नाम पर ये रिएक्शन कर रखी है क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत से इसको प्रूव भी किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है भाई, तो यार ये जो दो रिएक्शन है 1920 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये सब आते रहते हैं, ये आपकी कन्वर्जन में भी हेल्प करेंगे, कंप्लीट द रिएक्शन में भी हेल्प करेंगे, इन सब चीजों में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये इस तरीके से आपने देखा 20। अब बच्चों आ जाता है नंबर नेक्स्ट। ठीक है, अब इस सीरीज में देखो बच्चों 1 से लेकर 20 तक नेमिंग आ चुकी है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया नेमिंग आ रही है और सारी बातें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों क्या 21 पर। 21 की जो रिएक्शन है वो क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ना, ये सिंपल है, किसी साइंटिस्ट के नाम पर तो नहीं है, बस नेमिंग रिएक्शन में आ जाती है। तो इसको बहुत ही फेमस नाम है ये। कैसे होता है बच्चों, अगर मान लो कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है लाइक एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, कोई सा भी हो। ठीक है, जस्ट सपोज दैट कि RNH2 ले लिया, RNH2, और इसको मैंने क्या दे दिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम KOH। ये आपको क्या बना के देगा बच्चों, ये बना के देगा आपको RNC आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। ठीक है, RNC प्लस का आपका यहां पर क्या होगा, वाटर तो रिमूव होना ही होना है, साथ में KCl रिमूव हो जाएगा। यानी इसके बारे में क्या खास बात है, इसके बारे में क्या खास बात है बच्चों, ये ध्यान रखना, इसके बारे में क्या खास बात है। तो इसके बारे में ये है कि इट इज यूज्ड टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट, आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है, CN की जगह पे क्या आ जाता है, NC। ध्यान देना यहां पर, अगर CN लिखा होगा तो साइनाइड और NC लिखा होगा, यानी कि एल्काइल यानी कार्बन की बॉन्डिंग N से होनी चाहिए, तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये खास बात है इसके अंदर। लेकिन क्या ये एरोमेटिक के लिए वैलिड है, यानी कि अगर मैं इसकी जगह पे ये ले लेता, यानी कि NH2 ले लेता इसकी जगह पे, एनिलिन जिसको बोलते हैं ना, एनिलिन, ये तो एल्काइल अमाइन है, और इसको अगर मैं CHCl3 देता और साथ में क्या देता QH, तो क्या प्रोडक्ट बन जाता, जी सर बनेगा, दोनों के लिए वैलिड है। तो ये आपको आइसोसाइनाइड का प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, ये भी आपको आइसोसाइनाइड का प्रोडक्ट आपको देगा ही देगा, यानी ये चीज दोनों चीजों के लिए वैलिड है। अब बिंदास का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, एलिफेटिक हो चाहे वो कैसा हो, एरोमेटिक हो, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। और सबकी है ना फाउल स्मेलिंग होती है। स्मेलिंग कैसी होती है इनकी, फाउल। नाइट्रोजन के कंपाउंड ज्यादातर कैसे होते हैं बच्चों, फाउल स्मेलिंग के ही होते हैं। दैट इज 21, वेरी इंपॉर्टेंट। 22 देखो अब, 22 रिएक्शन हमने कार्बाइल अमाइन देख लिया इसके अंदर आकर, है ना। अब हम लोग जरा देखना चाहेंगे कि भाई इसके अंदर, सीरीज के अंदर अगली रिएक्शन कौन सी बन सकती है हमारे पास। तो एक मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूं जिसको बोलते हैं बच्चों एजो डाई रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें केमिकल टेस्ट भी होता है, जनरली मैं इसमें उठा रहा हूं जिसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन नेमिंग है, बहुत फेमस नाम है बच्चों, तो ध्यान देना कपलिंग रिएक्शन कैसे होती है। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, यहां पर इस जगह पे आ जाओ, तो डायजोनियम सॉल्ट है, ये है मेरे पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। कौन है बच्चों, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है हमारे पास, है ना। क्लोराइड है तो यहां पर ये BDC लिख देता हूं। ओके, उसके बाद क्या है, अगर मैं इसको रिएक्शन करा देता हूं किससे, फिनॉल से। ठीक है, इसको करा देता हूं किससे, ये फिनॉल से रिएक्शन करा, तो दिस इज फिनॉल। तो जनरली इसको अगर फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो यहां से HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये ऐसा करके बन जाता है, माइनस लिख देता हूं HCl। ठीक है, ये दोनों की मुंडी आपस में जुड़ जाएगी, है ना। दोनों को ऐसे अटैच कर देना है, किसके थ्रू जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाएगा, N डबल बॉन्ड H, थोड़ा सही से लिख देता हूं प्रॉपर ऐसे। ठीक है, N डबल बॉन्ड N, फिर दूसरी मुंडी खेलना है और कुछ नहीं है इसके अंदर, माइनस का HCl यहां पर जुड़ जाएगा। आपके पास क्या था, कुछ भी नहीं था इधर, और इस तरफ जो हमारे पास था वो क्या था, OH था। ठीक है भाई, ये तो ये इस तरीके से बन जाता है हमारे पास। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहां पर 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोक्सी, कौन है ये, एजो, ये कौन है, बेंजीन।
ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, फिनाइल एजोबेंजीन है ना, इस तरीके से इसका नाम लिख देते हैं। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज आती है बच्चों, जरा देखो, अगर बेंजीन का डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, ये वाला BDC, उसके बाद अगर मैंने इसको एनिलीन से करा दिया, किससे करा दिया, एनिलीन से, अगर मैं एनिलीन से करा देता हूं, यानी कि यहां पर क्या है NH2, तो यहां पर भी वही HCl बाहर कर दो, इसके अंदर भी इनकी मुंडी मुंडी आपस में खेलो, ठीक है, मुंडी रिएक्शन इस तरीके से, यहां NH2 ऐसा करके बन गया हमारे पास, ठीक है। इन दोनों में फर्क ये होता है बच्चों, इन दोनों फर्क ये होता है कि ये जो ऊपर वाला है हमारे पास, ये इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, और इसका जो कलर होता है नीचे की तरफ, इसका कलर जो होता है वो येलो कलर होता है, ठीक है। जो मैंने आपको इस सीरीज के अंदर बच्चों, जब मैंने वन शॉट के अंदर कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन में टेस्ट वाला जब करवाया था मैंने, टेस्ट के अंदर मैंने इनका इंक्लूजन लिया हुआ था, वहां पर है, ये रिपीट ही हुआ एक तरीके से। तो ये एजोडाई रिएक्शन, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, 22 सीरीज में जा चुके हैं हम लोग, 22 रिएक्शंस कर चुके हैं। थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ता है बच्चों इस चीजों के अंदर, है ना, थोड़ी। अब आ जाता है 23 नंबर की रिएक्शन। कौन से नंबर की, 23, जरा देखो 23 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देख लेना भाई ध्यान से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होती है वो देखो जरा। सपोज बच्चों मेरे पास क्या है, ऐसा लिखा हुआ है यहां पर CH3CHO ऐसा लिखा हुआ है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए और इसको करा दिया मैंने डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन। तो जब इनकी रिएक्शन होती है तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसा बनता है। एल्डोल तुम्हें पता है बच्चों 2 वर्ड से बना हुआ है, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, उन दोनों के पॉइंट हमको मिलने चाहिए। तो हम अगर मैं ऐसा मैकेनिज्म करा रहा होता तो लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाता है, हमको ऐसा नहीं करना, हमको तो सीधा सीधा डायरेक्ट रिएक्शन करनी है, ताकि हम कैसे कर पाए। तो कैसे कर पाएंगे इसके लिए मैं एक आपको लॉजिक सिखा रहा हूं, वो लॉजिक सीख लेना। आप सारे एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन, जो सेल्फ एल्डोल होता है चाहे क्रॉस एल्डोल होगा, वो सारे कर पाओगे। ध्यान रहे क्या चीज, सबसे पहली बात तो ये है कि आप उन्हीं में कर सकते हो जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। पहली बात तो ये नोट का पॉइंट है आपके लिए, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर आप रिएक्शन नहीं कर सकते। अल्फा हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, जरा देखो, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है जी सर, और इस फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, तो इसके ऊपर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा वो कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। सही है, तो चलो करके दिखाता हूं मैं रिएक्शन कैसे होगी। अच्छा, इसके कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें से 2 मॉलिक्यूल है ना, एक को मैंने ऐसे लिख दिया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अच्छा सर, हाँ लिख दिया। उसके बाद दूसरे को कैसे लिखो, इसमें से एक अल्फा निकाल लो, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो HCH2CHO। अरे CH3 तो हुआ, ये पूरा एक ही बात तो है। अच्छा, करना क्या है आपको कि इस अल्फा हाइड्रोजन का अटैक इसके O पे करा देना, और कार्बन का जो अटैक है वो इस पर करा देना। ये डायरेक्ट रिएक्शन करने का तरीका है, ट्रिक है ये, दैट इज अ ट्रिक, शॉर्टकट, कि देखा और जोड़ दिया सीधा। समझ में आ रही बात ये। तो कैसे जोड़ेंगे जरा देखो आप। तो अगर तुम इसको ऐसे अटैच करते हो, है ना, तो क्या होना चाहिए जरा सोच के बताओ, अगर ये रिएक्शन कर जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो आप देखोगे तो ये वाली जो चीज होगी इसके ऊपर अटैक कर देगी, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3CH, जो CH था ना, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, OH आ जाएगा, और इस कार्बन के साथ ये जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, CH2OH। ठीक है, हाँ। और ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये वाला हाइड्रोक्सी यानी OL वाला, और ये कौन है, ठीक है, ये थोड़ा CHO था बच्चों, है ना, ये कंपाउंड कैसा था, CHO था, CH2CHO था। तो अगर आप देखोगे तो कौन है ये एल्डिहाइड है, ये कौन है, एल्डिहाइड, और ये कौन है, एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। तो यहां से क्या उठा लो, OL उठा लो, एल्कोहल है ना, तो OL, यहां से क्या उठा लो, एल्ड उठा लो, 3 वर्ड, तो क्या बन गया, एल्डोल। यही तो है मेरा एल्डोल प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात ये। तो जरा देखो, इससे जुड़ा हुआ ये कौन है, अल्फा, ये कौन है, बीटा, है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, कॉमन नाम है ये। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ब्यूटेनॉल।
तो हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। बीटा पे अगर हाइड्रोक्सी लग रहा है तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ये एल्डोल है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कौन सा प्रोडक्ट है ये, एल्डोल प्रोडक्ट है। बन गया एल्डोल प्रोडक्ट। अब इस एल्डोल प्रोडक्ट का कंडेंसेशन कराना है ना, इट मे बी रिवर्स, ठीक है ना, रिवर्स भी आ सकती है रिएक्शन, जनरली दोनों में चल रही होती है, पर मेजर ये होता है, थोड़ा ये माइनर रहता है। अगर आप यहां पर कर रहे हो, इस जगह पे आकर कंडेंसेशन कर रहे हो तो हीट करना पड़ेगा, और हीट करोगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव होगा, वाटर। तो यहां से एक H, यहां से OH निकाल दो तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखो यहां से H निकाल दिया और यहां से ये OH निकाल दिया और ये आ गया CHO, साथ में क्या बाहर आ गया बच्चों, H2O रिमूव हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है आपका, इसमें एल्कीन प्रोडक्ट बन जाता है। कंडेंसेशन कराने के बाद एल्कीन बन जाएगा। अब एल्कीन बन गया तो देखो 1 2 3 4, तो क्या है ये, आप जरा इसका नाम लिखना चाहोगे तो नाम कैसे लिख सकते हो बच्चों, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है। कहां कहां पर है भाई, यहां पर देखो, यहां से उड़ोगे तो 1 2 2 इन, ठीक है, और कहां पर है, पहले पर ही है 1 अन। समझ में आ रही बात है, सिंपल है ना। तो ये कंडेंसेशन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल्फ एल्डोल, ठीक है ना, सेल्फ एल्डोल। सेल्फ क्यों, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल कैसे थे, एक जैसे थे। अगर एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसको सेल्फ एल्डोल कहेंगे। सेल्फ, खुद से ही कर जाना, सेल्फ एल्डोल। क्लियर है तो ना। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, एल्डिहाइड के लिए बन रहे हैं यहां पर। बड़ा सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। इसके अंदर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं तुम्हारे लिए, फिर मैं इसमें क्रॉस एल्डोल भी करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, कई बार होता है कि एक बारी में समझ में नहीं आ रहा होता है, तो मैं इसको मिटाता हूं, है ना। एक और देखो, एक और मैं तुम्हारे लिए करके दिखाता हूं। सपोज करो यहां से हटा के हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे ये कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2, ठीक है, और यहां पर इस जगह पे भी एक ब्रांच लगा देते हैं CH3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेता हूं ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए। ये अब मुझे बताओ डाइल्यूट NaOH क्या होगा। अब इसमें रिएक्शन कराना है, सेल्फ एल्डोल कराना है, तो सबसे पहली बात बताओ, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है बोलो। तो ये अल्फा कार्बन है और इसके पास ये रहा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है, वरना नहीं होगी, ठीक है ना। ध्यान से तो कैसे करें हम लोग, जरा देखो, आसान सा काम है। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं CH3 CH CH3, इसको थोड़ा खोल खाल के लिख दो, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखते हैं। अगले वाले में से क्या करना है, आपको अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके साइड में रख लेना है। तो H रख दिया यहां पर C, देखो यार इसको मैं लिख रहा हूं ना, CH3 के 2 बार ब्रांच है, तो एक ऊपर लगा दो और एक कहां लगा दो, नीचे लगा दो। ये CH रख दिया और यहां पे क्या लिख दिया CH। कोई बुराई है क्या, इसको ऐसे लिखना है, नहीं, जितने कार्बन थे उतने कार्बन लगा दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में क्या जाता है। अल्फा हाइड्रोजन को सामने रख दिया। अब अल्फा हाइड्रोजन की अटैक करा दो किसके ऊपर बताओ, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। और कार्बन की अटैक कहां करा दो, इस कार्बन के ऊपर। ओके सर, हो जाएगा आराम से। कैसे करें बताओ, तो हो जाएगा CH3 यहां पर C है और ये तुम्हारे पास रहेगा CH का CH ही रहेगा, यहां क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा बताओ, ऊपर सर आ जाएगा आपका OH और ये पूरा कंपाउंड यहीं से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C, ठीक है। ये जो कंपाउंड है सीधा आके इस पॉइंट से जुड़ रहा है हमारे पास, तो CH हो गया हमारे पास ये, ठीक है, CHOH, और ये हो गया C, यहां से CH3, इधर से CH3, और ये क्या हो गया CHO। चेक करने का तरीका कि बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो क्या वाला बचो, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा, ये कौन सा है बीटा, देखो बन गया ना बीटा हाइड्रोक्सी। तो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन गया, तो ये कौन सा बन गया हमारा, एल्डोल बना। क्या बना ये, एल्डोल। अब इसका क्या कर दो, हीट कर दो। हीट करोगे तो वही तुम्हारा क्या बाहर आ जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। अब H2O को रिमूव करने के लिए तुमको पता ही है बच्चों कि अगर आप देख सकते हो तो यहां से अगर एक H जा सकता था, तो यहां से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं मेरे पास। तो यहां से ये OH यहां से, एक H यहां से निकाल दो, रिमूव कर दो, ठीक है ना। दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, यहां तो यहां भी निकलते हैं, यहां तो एक मेजर एक माइनर होता है, तो यहां से पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो OH यहां से एक कहां चले जाएगा, यहां से चले जाएगा, ठीक है। हालांकि बहुत कम माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये आगे रिएक्शन को प्रोसीड करने में दिक्कत आएगी, बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3C, ऊपर क्या बन गया CH3, है ना, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो बहुत ही माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ना के बराबर बनेगा, लेकिन बनेगा। तो यहां पर क्या गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर CH हो गया, ये कितना हो गया OH हो गया, यहां हो गया CH3, ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया CHO। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ चुकी होगी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, ठीक है। ये हो गया, तो एल्डोल था ये, लेकिन कौन सा एल्डोल था बच्चों, सेल्फ एल्डोल। सेल्फ क्यों सेल्फ, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट कैसे थे, एक जैसे थे, 2 मॉलिक्यूल लिए जा रहे थे, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए थे मैंने यहां पर, ठीक है। अब इसी के अंदर आता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस एल्डोल।
क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस एल्डोल। ये सेल्फ एल्डोल था और अब मैं करा रहा हूं क्रॉस एल्डोल। इसी का पार्ट है, 23 का ही पार्ट है वो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसी का पार्ट है भैया, अलग से 24 नहीं, इसी का पार्ट है, ध्यान समझ लो। अब मान लो मेरे पास क्या है, CH3CHO है और एक और है CH3CH2, ये है CHO, ये कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है भाई। ओके सर, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। दोनों के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो जरा देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले बात क्या करते हैं, पहले इसको रखते हैं, इससे अल्फा निकाल लेते हैं, है ना, एक पॉसिबिलिटी। चलो देखो क्या हो गया हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां से अल्फा निकाल के ये हो गया तुम्हारा CH, यहां से क्या हो जाएगा CH3 और ये CHO। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं यहां पर? समझ पा रहे हो कैसे गया? यहां से देखो ये CH3 को ऊपर कर दिया और CH2 में यहां से एक H सामने रख दिया ताकि अटैक कर पाए। अब ये अटैक करा दो यार, इसकी ना, इसके अटैक करा दो इससे, इसके अटैक इससे, समझाने के लिए। तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा? तो सर बनेगा CH3CH, ऊपर आ गया OH, यहां पर CH, इधर आ गया CH3, ये हो गया CHO। बन गया? बन गया भाई बीटा हाइड्रोक्सी? जी सर, बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। अच्छा ठीक है, अब इस बीटा हाइड्रोक्सी के अंदर एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है। अच्छा, कंडेंसेट करा दोगे, यानी कि इसको क्या कर दोगे, हीट करोगे, तो हीट करने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ? तो यहां से आप OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, यहां से OH, यहां से H यहां से नहीं निकालना, यहां से तो बहुत कम प्रोडक्ट बनेगा, एसिडिक हाइड्रोजन से ज्यादा बनता है प्रोडक्ट हमेशा, तो इसलिए यहां से हाइड्रोजन। तो बोलो क्या बनेगा, CH3CH, ये क्या बन गया OH, यहां बन गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH3 और ये कितना हो गया CHO, बन गया एक प्रोडक्ट। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, पहले मैंने क्या किया, इसको रखा, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाला, इसको रखा और इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाला। अब मैं उल्टा करूंगा, क्रॉस हो रहा है इनके बीच में, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि अब इसमें क्या है मेरे पास, ये CH3 CH2 CHO है ना, ये डबल बॉन्ड O और ये H, ऐसे लिख दिया मैंने यहां पर, और ये लिख रहा हूं H CH2 CHO। समझ रहे हो? अब पहले क्या था, इसको रखा था इसका अल्फा, अब इसको रख दिया, अब इसका अल्फा अटैक करेगा। अब इसका अल्फा अटैक करेगा तो क्या होगा बताओ जरा, है ना। कार्बन कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा और H यहां पर जाके अटैक करेगा। तो बोलो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? सर बहुत आसान है, CH3 CH2 CH, ऊपर क्या बन गया OH, यहाँ क्या आ गया CH2, यहाँ क्या आ गया CHO। अगर तुमने इसको हीट किया तो हीट करने से यहाँ से OH, यहाँ से H, तो क्या जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ गया CHO, है ना। वाटर रिमूव हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यार, एसिडिक हाइड्रोजन से, अल्फा वाले से रिमूवल ज़्यादा होता है, बाकी से बीटा से भी होता है, कम होता है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। हाँ सर, दो प्रोडक्ट तो यहाँ बन रहे हैं आपके ऐसे करके। लेकिन भाई ये सेल्फ एल्डोल भी कर सकते हैं, ये खुद से भी तो रिएक्शन कर सकते हैं, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर, तो एक तो क्रॉस बनाया मैंने, ये जो मैं हाईलाइट कर दूं, ये जो मैंने बनाया है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या सर, इसको बोल सकते हैं क्या, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक जी। अगला, अगर मान लो यही खुद आपस में रिएक्शन कर जाता तो कैसा होता? तो सर ये दुनिया कुछ ऐसी होती। कैसे, जरा देखो। सेल्फ, इसका खुद करा रहा हूं भाई, सेल्फ हो रहा है ये, तो सेल्फ होएगा तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH, ऊपर क्या आ गया OH, यहां क्या आ गया CH2 और ये CHO। और अगर हीट कर दोगे साथ साथ तो रिमूवल करा दो बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO, वाटर रिमूव कर रहा हूं। ठीक, बहुत बढ़िया सर। एक और प्रोडक्ट बन सकता है कि ये भी तो सेल्फ कर सकता है भाई, दूसरा वाला क्या इसके इंतजार में बैठा रहेगा? नहीं, तुम नहीं आए तो हम चले गए, है ना। तो यही बात है, ये रिएक्शन तो अपनी करती रहेगी, सेल्फ एल्डोल कर लेगा। तो सेल्फ एल्डोल कर लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCH, ऊपर क्या चले जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CHO, तो यहाँ से इधर चले जाएगा। तो बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2। करके देखना, बहुत मजा आता है रिएक्शन करने में, अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से घर पे बैठ के एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखा करो, जैसे देखने लगोगे तभी मजा आएगा। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि भाई खाली देखते रहे, ऑडियो वीडियो सुनते रहे और मजा आ जाएगा ना, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के, बिना लिखे, है ना, कुछ नहीं पा सकता इंसान। हर सक्सेसफुल इंसान से देखोगे तो उसने खुद हर कुछ करके देखा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, स्मार्ट वर्क बेशक से कर सकते हो, शॉर्ट नोट ब्रीफ नोट बना सकते हो, लेकिन करना खुद पड़ेगा। जैसे हो वैसे रहोगे
तो जहां हो उतनी ही ऊपर रहोगे, आगे बढ़ने के लिए मेहनत चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, हीट कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 CH2 CH, यहां से निकाल दो, यहां से आ जाएगा C, इधर क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया CHO। ठीक है जी, ये माइनस का H2 प्रोडक्ट निकला। तो यार ये जो लास्ट के दो प्रोडक्ट बनाए हैं मैंने, ये वाला लास्ट के दो, ये लास्ट के दो, ये कैसे बनाए हैं सर? तो ये मैंने बनाया है सेल्फ एल्डोल। क्या ये? सेल्फ एल्डोल। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? तो 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर तुमने डिफरेंट ग्रुप्स ले लिए हैं तो डिफरेंट ग्रुप लेने के बाद आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4। ठीक है, और अगर एक जैसा लिया तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, एक जैसा है तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। क्रॉस एल्डोल भी, और कौन सा बच्चों? सेल्फ एल्डोल भी। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोग करते हैं रब और चलते हैं आगे। ठीक है, 23 था ये। ठीक है बच्चों, हाँ ये याद रहे, ये वैलिड किसके लिए था? जिसके पास क्या होना चाहिए था? अल्फा हाइड्रोजन। अब बात उसकी कि जिसके पास क्या ना हो? अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर किसी के पास क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से क्या उसकी रिएक्शन हो नहीं सकती? क्या सर जिसके पास रिसोर्सेस ना हो पढ़ने के लिए, है ना, तो क्या वो पढ़ नहीं सकता है? दुनिया पढ़ सकता है भाई, आज की दुनिया में बहुत जगह ज्ञान बट रहा है, कहीं पढ़ सकते हो। तो जिसके पास अल्फा नहीं है उसके लिए 24th रिएक्शन, जिसको कहते हैं बच्चों कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो ये उनके लिए है जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना, विच ये कंडीशन लिख देता हूं, कंडीशन है बच्चों एक्चुअली, कंडीशन व्हेन नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, इज प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। मतलब जब क्या ना हो, अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारे पास ना हो तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? देखो, सपोज करो, क्या करें, सपोज कि देखो HCHO के 2 मॉलिक्यूल और यहां पर KOH ले लो, 50% ले लेते हैं कंसंट्रेशन करीबन। तो ये ले लिया मैंने। अब रिएक्शन होगी, क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास नहीं है। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें एल्डोल तो नहीं हो सकता, तो इसमें क्या होगा? कैनिजारो होगी। कैनिजारो कैसे होगी? देखो कैनिजारो कैसे होगी। इसमें क्या होता है कि एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बनाएगा। और एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है? अल्कोहल। तो एक अल्कोहल का प्रोडक्ट बनेगा, एक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक का प्रोडक्ट बनेगा। देखें, चलो देखो करके दिखाता हूं। तो इसके 2 प्रोडक्ट है मेरे पास, तो ये क्या बन सकता है? एक बार ऑक्सीडाइज करा दो इसको, तो इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो क्या बनेगा? HC+O_K, क्योंकि सॉल्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा, K भी तो था। और दूसरा क्या बन जाएगा बच्चों? CH3OH। हो गया, बस खत्म, खत्म जी खत्म। ज्यादा कोई टेंशन। क्या होता है कि एक ये जो रिएक्शन करके दिखाया मैंने यहां पर, ये रिएक्शन हमेशा याद रखना किसके लिए इस्तेमाल होगा? जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो अब इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो। समझ में आई बात ये चीज? जैसे एक और मैं दिखाता हूं, एक और दिखाता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है कि कोई फिनाइल ग्रुप है ऐसे करके, ठीक है, और यहां से मैं लगाता हूं CH3, इधर लगाता हूं CH3 और यहां लगाता हूं CHO। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? सर नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हो जाएगा? KOH। अब KOH होगा तो क्या बना दो? बता दो, 2 प्रोडक्ट बना दो यार बच्चों, क्या दिक्कत है यार, है ना। ऊपर क्या बन जाएगा? CH3, नीचे भी CH3, इधर C+O-K पॉजिटिव, और एक और बना दें, बना दो। इस तरीके से बन जाएगा। यहां पर CH3 CH3 CH2OH। गॉट इट? तो ये इस प्रकार से रिएक्शन बनती है। ये कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? कैनिजारो। कौन सी रिएक्शन है ये? कैनिजारो, जो कि कौन से नंबर की क्वेश्चन थी बच्चों? 24th। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं बच्चों। अब आ जाते हैं 25th। कैनिजारो की रिएक्शन हो गई है, ये सारी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर? 25th पर आ जाते हैं। आसान है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं क्या? फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, रिएक्शन।
बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन होती है, सबको याद होगा बच्चों। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है। इसमें क्या है जरा देखो, इसमें मान लो बेंजीन ले लो, दिस इज बेंजीन, और इसको CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ले लो आप, ठीक है। तो यहां पर जो बनेगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या, टॉलिन बन जाएगा, और यहां से HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें खास बात याद रखनी है क्या, रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, इज पॉसिबल। इसमें अगर कभी रीअरेंजमेंट करना पड़ा स्टेबिलिटी के लिए तो वो पॉसिबल होता है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर अगला देखते हो बच्चों यहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है वो कैसा होता है सर, तो बेंजीन ले लो, एसाइल क्लोराइड ले लो, एसाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन बनता है, तो मैं ना कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन का अटैक होता है इसके अंदर बच्चों, और यहां बन जाता है COCH3 प्लस में क्या होता है HCl। तो ये अगर रिएक्शन हो रही है तो इस तरह से, पर याद रहे इसमें रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, इज नॉट पॉसिबल। इसमें रीअरेंजमेंट की कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन इस फॉर्म में बनता है, O के साथ बनता है, खुद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रहता है कार्बोकेटाइन, इसलिए। तो ये इस तरीके से है हमारे पास क्या, कि दो चीजें है ना, यहाँ पर सिंपल कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा होगा आपका इसके फॉर्म में बन जाता है ना बच्चों, यहाँ पर ये रेजोनेंस ले लेता है, इसकी वजह से इसमें कार्बोकेटाइन बन नहीं सकता, बनता है तो रीअरेंजमेंट कर लेता है, रीअरेंजमेंट नहीं कर पाता है इसके अंदर, क्योंकि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जा रहा होता है। तो ये इस तरीके से बच्चों बन रहा होता है। तो हमारे पास क्या फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है, ये एल्काइलेशन है, और ये कौन सा है, एसाइलेशन। गॉट इट? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जानते थे, है ना। तो ये हो गया हमारे पास ये 25th रिएक्शन। अब आ जाते हैं 26th पर, 26th रिएक्शन। 26th रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, इसको बोलते हैं हम लोग हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन, शॉर्टकट में हॉफमैन भी बोल देते रिएक्शन। तो अपने आप में ये बहुत ही खौफमैन, हॉफमैन का खौफमैन होता है, खौफ रहेगा इसका, ध्यान सुन लो। ये अमाइड के लिए होती है रिएक्शन, किसके लिए होती है बच्चों, अमाइड के लिए, R, ठीक है। अब यहां पर CH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये लिख दिया मैंने यहां पर, सपोज करो ये कोई भी अमाइड प्रोडक्ट है, अमाइड है, और अमाइड को अगर तुमने क्या दे दिया यहां पर, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, KOH, है ना, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या देते हो यहां पर, KOH। तो अगर आपने ये दिया है तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पर 3 कार्बन थे, तो RCH2NH2 ऐसा बन जाएगा। कितने कार्बन थे, 1 2 3, तो 2 कार्बन रह जाएंगे, आपको एक कार्बन कम रहेगा, ठीक है। आप देखोगे तो मतलब इसमें जितने भी कार्बन होंगे तो यहां पर क्या होगा, 1 कार्बन, ठीक है ना, लेस देन प्रोडक्ट रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट था आपका उससे एक कार्बन कम हो जाएगा, याद रहे। ये तुम्हारा अमाइड प्रोडक्ट था, तो यहां पर बनता है प्राइमरी अमाइन, केवल और केवल क्या बनेगा यहां पर, प्राइमरी अमाइन बनेगा, और बाकी के बाई प्रोडक्ट यानी K2CO3 प्लस का KBr, ठीक है ना, ये सब चीजें क्या हो जाती है बच्चों, बाहर आ जाती है, ठीक है, ये सब चीजें बाहर आ जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए, प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से एक कार्बन हमेशा आपको कम मिलेगा। जैसे मान लो ये है CH3, और यहां पर लिख दिया मैंने यहां पर CO और NH2। किसी ने आपको कहा कि सर इसको Br2 दे दो और क्या दे दो यहां पर KOH दे दो, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एक ही बनेगा, तो यानी कि CH3NH2, बाकी K2CH3 और KBr, ठीक है ना, ये सब चीजें बाहर आ जाती है। तो आपको क्या मिल गया बच्चों, यहां पर प्राइमरी अमाइन का एक प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया, प्राइमरी अमाइन। तो हमेशा यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा, आराम से मिलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो 26th रिएक्शन, 26th रिएक्शन का नाम था बच्चों हॉफमैन, ठीक है जी, ओके। इसको अब मिटाते हैं और अगला बढ़ते हैं 27।
27, इसको बोलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ये क्या होता है जरा देखो, इस तरीके से ये होता है, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। थैलीमाइड ये प्रोडक्ट है, थैलीमाइड बोलते हैं इसको। अगर इस थैलीमाइड को अगर मैं क्या करता हूं, KOH देता हूं, यानी बेस, तो क्या बनेगा, तो सर यहां से H2O निकाल दो और क्या कर दो, H2O निकालने के बाद क्या करो सर, तो बच गया आपके पास क्या, देखो यहां से H2O, ये देखो हाईलाइट कर देता हूं, यहां से H निकाल लो, यहां से OH निकाल लो, तो क्या बचा आपके पास, सर यहां पर आ जाएगा आपके पास N नेगेटिव, K पॉजिटिव, है ना, K पॉजिटिव आयनिक प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर, आयनिक टाइप का बन जाएगा यहां पर, यस सर ये बन जाएगा यहां पर। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर आकर क्या देता हूं, R, ठीक है ना, X दे देता हूं, RX, कोई भी एल्काइल हैलाइड दे दिया, अल्काइल हैलाइड, लेकिन ये होना चाहिए एलिफेटिक, एलिफेटिक, क्योंकि एरोमेटिक के लिए प्रोडक्ट नहीं, एरोमेटिक अमाइंस नहीं दे सकता, क्योंकि एरोमेटिक यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें पीछे से अटैक होता है तो हो नहीं पाता इसके अंदर। तो यहां पर क्या होगा बच्चों बताओ जरा, क्या होना चाहिए, तो सर यहां ये होगा कि KX बाहर निकल जाएगा, यहां पर R जुड़ जाएगा, यहां पर जाके क्या जुड़ जाएगा, R। तो जरा देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो ये इस तरीके से रहेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N, है ना, यहां से तो KX बाहर हो जाएगा, यहां पर R आ जाएगा, साथ में आपका क्या बाहर हो गया, KX। ठीक है सर, अब उसके बाद क्या है, ये प्रोडक्ट बना हुआ है तुम्हारे पास ये, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, क्या करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे बच्चों, तो हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद आपको मिल जाएगा CA डबल बॉन्ड OH, फिर C डबल बॉन्ड ये OH, ठीक है, प्लस का बन जाएगा RNH2, प्राइमरी अमाइन, लेकिन ये होगा एलिफेटिक, और ये अपना थैलिक एसिड हो जाता है, थैलिक एसिड बन जाता है। तो याद रहे कि नोट दिस मैथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस ओनली, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा नहीं पाता, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता, ये इस तरीके से होता है। तो इस रिएक्शन को हमने नाम दिया बच्चों किस चीज का, गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, कितने आसान से रिएक्शंस हैं, लेकिन आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है ना, ये एक बार थोड़ा सा करके देखना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। 27, ओके बच्चों, अगला देखो, अगला तो भाई एकदम हेल है, हेल हेल है ना, क्या है ये, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। देख ले, दुनिया भर के पाप करे इस बंदे ने जिसका नाम हेल होगा, ठीक है ना, इसके माँ बाप ने हेल रखा है बेटा, हेल, तो हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, शॉर्टकट में HVZ। ये क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो CH3 CH2 और यहां लिखा हुआ है COOH, तो आपको पता ही है बच्चों कि ये अल्फा पोजीशन है, तो अगर मैं क्या करता हूं, क्लोरीनेशन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो अल्फा पोजीशन पे जाके क्लोरीनेशन हो जाएगा, यानी कि CH3 CHCl और यहां आ जाएगा COOH HCl बाहर। तो अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन होता है, कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डालो उसमें आप कभी भी क्लोरीनेशन कराओगे तो कौन सी पोजीशन पर होगा, अल्फा पोजीशन पर होगा। इसी अल्फा पोजीशन के लिए हम इसको बोलते हैं क्या चीज, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर ये बात बताई है। तो याद रखना कि क्लोरीनेशन जो यहां हो रहा है, क्लोरीनेशन इज टेक प्लेस, या क्लोरीनेशन टेक प्लेस एट अल्फा पोजीशन only in the presence of chlorine phosphorus।
समझ में आ रही बात ये चीज? तो ये था हमारा क्या 28 के बाद इसी में बच्चों 29 30 12 कराऊंगा मैं बच्चों। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 29 में मैंने बताऊं यहाँ पर क्या बड़ा सिंपल सा है, इसको बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन। इससे आसान क्या लोगे बच्चों, CH3COOH और CH3CH2OH। आपका एक अल्कोहल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या आता है, OH आता है और यहां से क्या आता है, H आता है और रिएक्शन हो जाती है एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है बच्चों, CH3CO, यहां से O, CH2CH3 प्लस का H2O। इसको ही हम लोग बोलते हैं एस्टर। और आपको पता होना चाहिए इसी में आती है क्या चीज, प्लीजेंट स्मेल। तो ये तो बहुत अच्छे से आता है, ये बच्चों को कोई दिक्कत नहीं लगती 29। और अब आखिरी रिएक्शन इसके बाद है ना, ये क्या कराने वाला है उसके बच्चों, आखिरी रिएक्शन। उसके बाद ये टोटल कंप्लीट हो जाएंगी सारी रिएक्शन। और इस रिएक्शन को करने के बाद दुनिया भर की जितनी भी नेमिंग होती है वो तुमने कर ली है लगभग, सही है। तो इसको करने के बाद मजा आ जाएगा। लास्ट रिएक्शन कराता हूं, दिस इज 29 था ये। 29 के बाद अब आता है आखिरी रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, 30 वाला रिएक्शन जो था मेरे पास 30 नंबर पे क्या था यार, भूल गया। हाँ ठीक है चल काट दे इसको, कर दूं। 30 रिएक्शन जरा देखो तो 30 रिएक्शन में बच्चों क्या होने वाला, आखिरी अपने पास ये रिएक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें टेस्ट भी तुमने किया था। इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं, हेलोफॉर्म। ठीक है, क्या होता है इसमें कि आपके पास कंडीशन है कि अगर तुम्हारे पास मिथाइल कीटोन हो, क्या हो, मिथाइल कीटोन हो या CH3CHOH, ये ऐसा अल्कोहल ग्रुप हो, तो इन कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, आयोडोफॉर्म की रिएक्शन हो सकती है। जैसे ये वाला देखो, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर मैंने लिख दिया CH3। तो क्या ये वाला पार्ट जो देखो यहां से हाईलाइट करता हूं, ये वाला और ये वाला पार्ट क्या कॉमन है, जी सर। ये कॉमन होने की वजह से यहां पर क्या कर दो, I2 और NaOH के साथ करा दो आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है कि एक तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है CHI3 बन जाएगा पहला, जिसका येलो कलर आता है, येलो PPT। और साथ में आपका जो बाय प्रोडक्ट NaI निकलता है, वाटर भी बाहर आता है। और एक, क्योंकि आपको पता है 2 कार्बन बच गए, 2 कार्बन एक अपना कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं। तो क्या बना देगा, CH3COONA। ठीक है, ये आपका टेस्ट देता है। लेकिन याद रहे कि इतना हिस्सा कॉमन रहना चाहिए तभी वो टेस्ट दे सकता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है बच्चों, आप वो देख भी सकते हो। CH3 यहां से मान लो क्या है, ये OH है, यहां पर CH और यहां पर क्या लगा दिया CH3, इस वाले कंपाउंड। तो इसमें क्या बनेगा सर, अगर इसमें मैं मिला दूं, क्या मिला दूं बच्चों, I2 प्लस का NaOH, ये अगर मिला दूं तो क्या बनेगा, तो CH3CH आप देख सकते हो कि 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन में से 2 कार्बन को तो COONA बना दो, एक NaI बना दो, एक H2O बना दो, और आपका एक जो बनेगा वो CHI3, जिसका कैसा कलर आएगा, येलो PPT। तो ये रिएक्शन होती है ना। इसको हम लोग कहते हैं कौन सी रिएक्शन, हेलोफॉर्म यानी कि आयोडीनेशन या आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट बी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप मैंने सारे रिएक्शन कवर कर लिए हैं लगभग बच्चों इसके अंदर। इसको करने के बाद आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, नेमिंग रिएक्शन आई थिंक सब इंक्लूड करा दिया है। तो 1 शॉट के अंदर ऑल रिएक्शन आपके पास है। हाँ ध्यान रहे, नोट जरूर बनाने, ठीक है। इसको एक जगह लिख लेना, लिख कर ही प्रैक्टिस हो सकती है, वरना सही से नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है तो लिख के जरूर करना, शॉर्ट नोट बना लेना। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।